हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम फर्दर केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो पहला केस आपने किया था, अगर फॉल्ट आपका जनरेटर के टर्मिनल के ऊपर आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। फिर सेकंड, अगर मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आ जाए तो क्या होगा। अब नेक्स्ट जो केस है हमारे पास, अगर फॉल्ट मेरा आ रहा है वेरी क्लोज टू द लाइन, ठीक है, वेरी क्लोज टू द बस, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक जनरेटर है, ठीक है, ये जनरेटर है, और मान लीजिए उसकी रिएक्टेंस कुछ भी रही होगी, एक्स ऑफ डी लेके चलते हैं, चलो एक्स ऑफ डैश ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन है भाई, दोनों के ऊपर प्रोटेक्शन गिवन है, मीन सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, ठीक है। तो सेकंड केस में आपका फॉल्ट था इस पॉइंट पे आया था, मिडल ऑफ एनी वन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ये आपके पास रिएक्टेंसेस हैं, ये आपकी इन्फिनाइट बस बार हो गया, ठीक है। अब जो मेरे पास फॉल्ट आ रहा है दैट इज वेरी क्लोज टू द बस, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पे मेरे पास फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, दिस इज योर फॉल्ट करंट। करेक्ट है इतनी बात। तो इस केस में आपने देखना है, इसका एनालिसिस आपने करना है, ठीक है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एनालिसिस हम कौन सा करते हैं राजे, बिफोर द फॉल्ट। तो बिफोर द फॉल्ट अगर मैं देखूं, जल्दी से बोलते चलिए मेरे साथ भाई। बिफोर द फॉल्ट अगर मैं ट्रांसफर रिएक्टेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस, इसको आप एक्स वन ले लो भाई। तो जहाँ फिर आप ऐसा करिए, जे वाली ट्रांसफर रिएक्टेंस को एक्स वन ले लो, ठीक है, नहीं डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पी मैक्स भी निकाल सकते हो, पी मैक्स 1 इन फर्स्ट केस, दैट इज ई एफ बी ऑफ टी, जो मैग्नीट्यूड में होता है आपको क्लियर है, यहाँ पे कितना आ जाएगा राजे, x1 आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट भी निकाल सकते हैं, हैं जी। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हम ऑलरेडी जानते हैं, पी इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, पी मैक्स 1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा हो जाएगा, राइट। अगर मैं इनिशियल ऑपरेटिंग एंगल की बात करूं तो इनिशियल ऑपरेटिंग एंगल आप निकाल सकते हो भाई, बोलो जी। बिल्कुल सर, हम निकाल सकते हैं। इनिशियल ऑपरेटिंग एंगल मींस डेल्टा की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, डेल्टा नॉट पुट कर देंगे, तो पी ई विच इज नथिंग बट पी मैकेनिकल विच इज इक्वल टू पी मैक्स 1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नॉट की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, दैट इज साइन का इनवर्स पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स 1, ठीक है। तो ये मेरे पास डेल्टा नॉट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग फॉल्ट। ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉल्ट आपके पास, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर फॉल्ट आपका वेरी क्लोज टू द बस आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ही फॉल्ट आएगा, क्या मेरी इलेक्ट्रिकल पावर दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है। बिकॉज अगर मैं बात करूं इसका, अगर मैं सिंगल लाइन डायग्राम की ही बात कर लूं तो सिंगल लाइन डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा, इसका रिएक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बात, इसके बाद आपके पास दो लाइंस आ रही हैं, उसका रिएक्टेंस ऐसे ही है भाई। इसके बाद आपकी इन्फिनाइट बस बार है, ठीक है। इन्फिनाइट बस बार का जो आपके पास सर्किट है कुछ ऐसा बना देंगे हम, इसको वोल्टेज सोर्स के साथ आप दिखा सकते हैं भाई, दिस इज बी ऑफ टी, ठीक है, एंगल ऑफ 0 डिग्री। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली एक्चुअली ये हो रहा है कि आपका जो फॉल्ट है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, दैट इज नियर टू दिस। तो यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट होने का मतलब ये है, पूरी की पूरी जो आपकी पावर है इधर को ही रिवॉल्व करेगी, ठीक है, मीन्स इधर को कोई भी पावर नहीं जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर इस केस में क्या हो जाएगी राजी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 होने का मतलब क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो पूरा पाथ है ना, ये पूरा पाथ है, इसकी वोल्टेज 0 हो जाएगी। ये पॉइंट अगर ए है तो राजे जे पॉइंट भी मेरे पास ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर निकालूं तो 0 इंटू वी ऑफ टी डिवाइड बाई जो भी आपकी रिएक्टेंस बची होगी x/2 इंटू साइन डेल्टा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पी इलेक्ट्रिकल 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड केस में जब जैसे ही फॉल्ट आएगा, जब मिडल ऑफ द लाइन आ रहा था, जब फॉल्ट मेरे पास आपके पास इस पॉइंट पे फॉल्ट आ रहा था, उस केस में यहाँ पे एक रिएक्टेंस बच जाती थी, यहाँ पे भी एक रिएक्टेंस है ना, हाफ हाफ बच जाती थी, उसकी वजह से मेरी जो है कुछ पावर दूसरी तरफ ट्रांसफर होती रहती थी, ठीक है, कुछ फॉल्ट को फीड करना स्टार्ट कर देती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ द फॉल्ट इज क्लोज टू द बस। तो इस केस में मेरे पास कोई भी जो आपकी पावर है वो इन्फिनाइट बस को ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है, मीन्स पीई
टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, 0। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इसके अंदर, पी ई टू की वैल्यू मीन्स पी मैक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी राजी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर द फॉल्ट क्लियरिंग क्या होगा, आफ्टर क्लियरिंग द फॉल्ट क्या होगा राजी, आफ्टर क्लियरिंग द फॉल्ट आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, बोलो जी, उसको हम क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो सर्किट ब्रेकर आपके पास कनेक्टेड हैं, ये वाला सर्किट ब्रेकर और ये वाला सर्किट ब्रेकर, इन दोनों सर्किट ब्रेकर को हम क्या कर देंगे राजे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने से आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। फॉल्ट जैसे ही क्लियर होगा तो सर्किट आपका कैसा दिखेगा आपको, बोलो जी, तो एक रिएक्टेंस दिखेगी ना, ये तो आपकी क्लियर हो जाएगी सर्किट ब्रेकर की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है इन्फिनाइट बस बार। ठीक है, तो जे रिएक्टेंस आपके पास एक्स डैश था, जे एक्स था। ठीक है, तो ट्रांसफर रिएक्टेंस इन दिस केस क्या हो जाएगा भाई, एक्स डैश प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो ओके है, तो ट्रांसफर रिएक्टेंस जो आपकी x1 थी उससे ये क्या होगा, x1 क्या हो जाएगा, लेस देन x ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, बोलो बिल्कुल हो जाएगा सर। और पी ए मैक्स अगर 3 की मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, ई एफ इंटू बी ऑफ टी डिवाइड बाई एक्स ऑफ 3। ठीक है, ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल आउटपुट E3 दैट इज इक्वल टू पी मैक्स 3 इंटू साइन ऑफ डेल्टा। बोलो यही बचेगा। अगर मैं डेल्टा मैक्स की बात करूं, डेल्टा मैक्स किसके इक्वल होगा, बोलो जल्दी से, वो हो जाएगा पाई माइनस, यही रहेगा राजी, हमने ग्राफ से भाई देखा था उस केस में, पी मैकेनिकल डिवाइड बाई पी मैक्स ऑफ 3। ठीक है जी, डेल्टा मैक्स। ठीक है, चलिए मैं ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। ये पी इलेक्ट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट केस आया। ठीक है, फर्स्ट केस में जो कौन सी पावर होगी, पी मैक्स 1 होगी। ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास जो आपके पास पावर गिवन है पी मैकेनिकल, मान लीजिए पी मैकेनिकल गिवन है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट पी मैकेनिकल। ठीक है, आपको ये भी क्लियर है, ये क्या होगा आपका इनिशियल एंगल होगा, दैट इज नथिंग बट, बोलो जी, कौन सा एंगल होता है इनिशियल, डेल्टा नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा नॉट होगा। ठीक है, तो दूसरा आपके पास पावर हम दिखा देते हैं, आफ्टर द फॉल्ट आपके पास कुछ पावर ऐसी होगी। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा पी मैक्स 3, यही हो जाएगा भाई पी मैक्स 3। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, एनालिसिस के लिए क्या होगा, इस केस में होगा, मान लीजिए इस केस में फॉल्ट आया, फॉल्ट जैसे ही आएगा ये होगा बिफोर फॉल्ट, ये हो जाएगा फॉल्ट क्लियरिंग, फॉल्ट क्लियरिंग के बाद। ठीक है, जैसे ही फॉल्ट आएगा मुझे एक चीज बताइए, पावर क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल पावर मेरी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और 0 ही चलती रहेगी। ठीक है, मान लीजिए जहाँ तक 0 है, मान लीजिए वो वाला पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पे मेरा फॉल्ट क्लियर हो रहा है, मान लीजिए डेल्टा सी आ रहा है, अगर जिसको मैं डेल्टा सी आर ले रहा हूँ तो मेरे पास एंगल जो जाएगा वो मैक्सिमम पे जाएगा। अगर मान लीजिए मैं वो वाला इंस्टेंट ले रहा हूँ जहाँ पे फॉल्ट मेरा क्लियर हो रहा है, डेल्टा सी विच इज लेस देन डेल्टा सी आर, तो उस केस में मेरी पावर, मान लीजिए इस पॉइंट पे मेरा फॉल्ट क्लियर हो गया, फॉल्ट जैसे ही क्लियर होगा मेरी अब कर्व जे फॉलो करेगा। अब मान लीजिए जितनी एनर्जी स्टोर हुई थी, मान लीजिए इस पॉइंट पे उसने पूरी की पूरी रिलीज कर दी। ठीक है, दिस एंगल इज नथिंग बट, बोलो, डेल्टा ऑफ 2। ठीक है, जे इस एंगल को हम बोलेंगे राजी डेल्टा 2। ठीक है, इसका मतलब जे वाला एरिया इक्वल टू जे वाला एरिया कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डेल्टा सी आर ले लूं तो ये मेरा जो डेल्टा 2 है राजे, ये डेल्टा 2 मेरा कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डेल्टा तक जाएगा। ठीक है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा मैक्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट डेल्टा मैक्स, दैट इज वेरी क्लोज टू 180 डिग्री। तो उस केस में ये पूरा एरिया मेरा पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा मैक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डेल्टा मैक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज जे वाले पॉइंट पे जो मैकेनिकल पावर और जो ग्रीन वाली कौन सी है, थर्ड केस की पावर है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मैकेनिकल पावर दैट इज इक्वल टू पी मैक्स इंटू साइन डेल मैक्स। ठीक है, तो साइन डेल मैक्स की वैल्यू यहाँ पे पी मैक्स 3 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 180 के क्लोज है इसलिए हम इसको 180 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये तो फिर आपके पास सिंगल निकल जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, बोलो कितना, साइन का इनवर्स पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स 3। ठीक है, इसलिए हम डेल्टा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको याद हो जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला किया था सेकंड केस में, उसी का हम यूज कर लें, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जे वाला एरिया A1
इसको इक्वल टू कर दो भाई A2 पे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा A1 इक्वल टू A2, ठीक है। मैं शॉर्टकट भी आपको बताता हूँ। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा CR, मैकेनिकल पावर PM माइनस, हाँ जी, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है, 0 है इस केस में, तो डी डेल्टा विच इज इक्वल टू, हाँ जी, P इलेक्ट्रिकल कौन सी है, P मैक्स 3 साइन डेल्टा माइनस P मैकेनिकल, बिकॉज डी एक्सेलरेटिंग है, ठीक है। इस केस में आपको पता है मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल लिखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्लस पाके लिखते फिर आप मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल लिखते, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, डेल्टा CR से लेके डेल ऑफ मैक्स जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो P मैक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा CR माइनस डेल्टा नॉट विच इज इक्वल टू P मैक्स 3 साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, डेल्टा CR से लिमिट है डेल ऑफ मैक्स माइनस PM बाहर आ जाएगा, ये बचेगा डेल ऑफ मैक्स माइनस डेल्टा CR, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ऐसा कुछ बचेगा, दैट इज P मैक्स इंटू, लिमिट पुट कर दो कॉस डेल्टा CR माइनस कॉस ऑफ डेल मैक्स, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस होती है ना तो मैं डायरेक्टली लोअर लिमिट माइनस अपर कर देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो अपर माइनस लोअर करते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आपने, PM डेल मैक्स प्लस PM डेल्टा CR, ठीक है। ये जो PM डेल्टा CR है, जो PM डेल्टा CR इक्वल है ना, ये चीज जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस और प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो यहाँ तक ओके हो गया। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा CR की वैल्यू निकालूं तो क्या हम इजीली निकाल सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ P मैक्स, ये P मैक्स कौन सा रहा, 3 वाला है, P मैक्स 3 कॉस डेल्टा CR, बाकी टर्म आप दूसरी तरफ ले लो, P मैक्स कॉस डेल ऑफ मैक्स, उधर एक नेगेटिव टर्म पड़ी है PM डेल्टा नॉट, ठीक है। तो डेल्टा CR का वैल्यू कितना आ जाएगा राजी, P मैक्स 3 कॉस ऑफ डेल मैक्स माइनस PM डेल्टा नॉट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, P मैक्स 3 और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस का इनवर्स, ठीक है। तो इस केस में डेल्टा CR आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हर एक केस में आपको डेल्टा की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया था मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपका सेकंड केस था राजी, उस केस में जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखो और P इलेक्ट्रिकल की वैल्यू आप 0 रख दो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरे पास क्या था, दैट इज PM डेल मैक्स माइनस डेल्टा नॉट। अदरवाइज अगर नहीं भी याद रहता तो आप प्रोसीजर याद रखिए, ठीक है, जैसे मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला था भाई, यहाँ पे माइनस की टर्म थी, P मैक्स 2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा नॉट, और डिवाइड में क्या था, P मैक्स 3 माइनस P मैक्स 2, यही था ना। अब इस केस में जो P मैक्स 2 है उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। उस 0 को यहाँ पे पुट कर दो राजी, देखो वही इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही, PM, हाँ जी, डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट प्लस P मैक्स 3 इंटू कॉस डेल मैक्स, ठीक है। PM को 0 रख दो भाई, यहाँ पे अंदर नीचे क्या बचेगा, P मैक्स ऑफ 3, ठीक है। देखिए ये सेम चीज आपके पास क्या बन रही है कि नहीं बन रही, सेम चीज तो नहीं बन रही भाई, ठीक है। तो सेम चीज क्यों नहीं बन रही जल्दी से बताओ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो डेल मैक्स है, क्या इसकी वैल्यू में कोई अंतर चेंज कर सकते हैं हम, जल्दी से बताओ भाई, क्या कोई चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो, कोई चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई और वैल्यू देखो इसके अंदर, कोई और तो नहीं डिफरेंस आ रहा, ठीक है। बिकॉज दोनों केस में जो रिजल्ट है उसमें पुट करने के बाद वो सेम आना चाहिए, ठीक है, ये चीज तो कन्फर्म है, ठीक है। तो P मैक्स 2 की वैल्यू 0 रख दी अपनी, 0 रखने के बाद मेरे ख्याल से आंसर तो सेम आना चाहिए था भाई, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाले में कोई गड़बड़ हो सकती है, उसको चेक करो, इसके अंदर तो नहीं कोई गड़बड़ कर दी आपने, बिल्कुल ये गड़बड़ कर दीजिए, PM की ये जो टर्म है इसको दूसरी तरफ नहीं लेके गए आप, ठीक है। इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे जहाँ पे प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है, PM डेल ऑफ मैक्स, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं PM कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। PM जैसे ही कॉमन निकलेगा, मुझे एक चीज बताइए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस PM कॉमन निकाल लो तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पहले ये PM निकाल लो, ठीक है। तो डेल मैक्स माइनस डेल्टा नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस P मैकेनिकल
डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट। ठीक है, चलिए हमें एक गलती पता चल गई अपनी भाई। ठीक है, तो ये डेल्टा सी आर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड था। और आप इसको अगर फॉर्मूला नहीं रिमेंबर रहता तो आप क्या कितने सेकंड लगे इसको, इस सर्किट को बनाइए। ठीक है, इस कर्व को बनाने के बाद आपने A1 इक्वल टू A2 करना है, उसके साथ आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा भाई। अगर कोई पूछे आपसे क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम निकालने को, वो भी निकाल सकते हैं भाई। बोलो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमने फर्स्ट केस में निकाला था वैसे का वैसा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं भाई। जब मैं मेरे पास एकदम से मैंने ट्रांसमिशन लाइन को रिमूव कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सर्किट था, पहले वाला ही सर्किट ले लेते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए अगर मैं पहले की बात करूं, इनिशियली दोनों लाइन ऑपरेटिंग थी। ठीक है, इनिशियली बोथ लाइंस आर ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग है मींस अगर मैं x की बात करूं, x1 की, वो क्या होगा x डैश प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, पी मैक्स वन भी आप निकाल सकते हो। पी मैक्स वन कितना होगा जल्दी से बताओ? दिस इज नथिंग बट ई एफ बी टी डिवाइड बाई एक्स वन। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकाल सकते हो, पी मैक्स वन इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं निकाल रहा हूँ, डेल्टा नॉट की वैल्यू भी आपको पता है, विच इज इक्वल टू साइन का इनवर्स पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स वन। ठीक है, ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये चीज़ तो आप जानते हो, अब क्या हुआ, मान लीजिए एनी वन ऑफ द लाइन इज रिमूव्ड। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंटिजेंसी। ठीक है, कंटिजेंसी का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक लाइन को रिमूव कर दिया, मान लीजिए पूरी की पूरी लाइन मेरी क्या होगी राजे, रिमूव होगी। ठीक है, तो सर्किट आपका कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस केस में जो पीई टू होगी दैट इज नथिंग बट, बोलो वो क्या हो जाएगी, उसके लिए रेक्टेंस निकाल लेते हैं भाई। इस केस में मान लीजिए रेक्टेंस है आपके पास एक्स डैश प्लस एक्स। ठीक है, तो पीई या पी मैक्स टू की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, ई एफ बी टी डिवाइड बाई एक्स ऑफ टू। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो एनालिसिस के लिए आपके पास एक कर्व बनानी पड़ेगी। ठीक है, कर्व मान लीजिए मेरे पास ये जब दोनों लाइन थी उस केस में है, व्हेन बोथ लाइन आर ऑपरेटिंग। अब रिएक्टेंस पहले से बढ़ जाएगी, मींस पहले से पावर मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए इनिशियली ये मेरे पास थी पी मैकेनिकल। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, मेरा डेल्टा नॉट होगा। अब जैसे ही मान लीजिए मैंने लाइन को रिमूव कर दिया है तो मेरे पास ये हो जाएगी। ठीक है, व्हेन वन लाइन इज ऑपरेटिंग। बोलो जी, क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मान लीजिए स्टार्टिंग के केस में मेरे पास अगर मैं बात करूं तो इस केस में मेरे पास सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास लाइन को रिमूव किया तो मेरे पास जे वाली कर्व को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा जी। ठीक है, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट दैट इज योर पी मैक्स। ठीक है, और मान लीजिए ये इतनी की सो आपको कर्व मिल रही है, इसमें जो किनेटिक एनर्जी स्टोर यहाँ पे हुआ वो मान लीजिए आपके पास ये वाला पॉइंट है, कोई पॉइंट डेल्टा टू है, उस पर मान लीजिए इसने रिलीज कर दिया डेल्टा टू। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एरिया को हम क्या कर देंगे राजी, ऑक्यूपेट कर देंगे। ठीक है, तो जिस ए वन इक्वल टू ए टू हो जाएगा। ठीक है, बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपके पास दोनों की पावर सेम है। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा वन। ओके हुआ, तो दोनों को इक्वेट करके जो फॉर्मूला आप ड्राइव करना चाहते हो, जो भी चीज निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे डेल्टा वन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस डेल्टा वन की वैल्यू डेल्टा वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि मैकेनिकल पावर, ये देखो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे जो मैकेनिकल पावर है पी एम, और ये जो ग्रीन लाइन वाली पावर है, ये दोनों सेम है, मीन्स पी एम इज इक्वल टू पी मैक्स टू इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा कौन सा है, डेल्टा वन है।
तो इस डेल्टा वन की वैल्यू आ जाएगी भाई आपके पास, बोलो जी। बिल्कुल सर आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी डेल्टा वन की वैल्यू मेरे पास जो आएगी दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स टू। समझे मेरी बात? तो जे आपके पास भाई आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? बोलो जहां तक ओके हो गया भाई। तो ऐसे ऐसे भाई आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट कर्व बनानी आनी चाहिए आपको। कर्व अगर बन गई इसके बाद तो आपने एक्सेलरेटिंग एरिया इक्वल टू क्या कर देना है, डी एक्सेलरेटिंग एरिया कर देना है, ठीक है। सबसे इजी टॉपिक आपका पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेथड टू इम्प्रूव ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, जो आपके पास डिस्टरबेंस आ रही है, वो आपके पास डिस्टरबेंस जैसे ही आ रही थी रोटर आपका एक्सेलरेट कर रहा था या डी एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है। मींस आपकी जो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही थी दैट इज मेनली ड्यू टू द एक्सेलरेटिंग टर्म, ठीक है। अगर उसको मैं कंपनसेट कर दूं तो मेरे पास जो स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो बोलो। तो मुझे रोटर की एक्सेलरेशन रिड्यूस करनी है, ठीक है। जैसे आपको क्लियर है ना, जो आपके पास स्विंग इक्वेशन आया था एम डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी ए, यही था ना, विच इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल। पी इलेक्ट्रिकल मीन्स पी मैक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा, यही था ना। इसके अंदर ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट अल्फा। हमने इसको क्या नाम दिया था, अल्फा दिया था भाई, एक्सेलरेशन, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, ठीक है। इस टर्म को आपने कंपनसेट करना है, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगा पी ए डिवाइड बाई एम। समझ रहे मेरी बात? यही चीज बनेगी भाई। अब मैं अगर कोई मशीन ऐसे डिजाइन कर दूं जिसका जो अनर्शिया वो हायर हो, ठीक है, मींस एम की वैल्यू उसकी क्या हो रहा है जी, हायर हो, ठीक है। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी नहीं। अगर मैं एम इंक्रीज कर दूं तो अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अल्फा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा राजी, तो मेरे पास जो आपकी मशीन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। बोलो ओके हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ डिजाइन, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, डिजाइन द मशीन विद हायर इनर्शिया। इसलिए राजे जो आपकी हाइड्रो के ऊपर सिस्टम जो मशीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपैरिजन टू थर्मल मशीन, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे जो हाइड्रो पे मशीन रहती है उसका जो एनर्शिया होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लिए, हाइड्रो मशीन आर मोर स्टेबल एज दे हैव, ठीक है, हायर इनर्शिया। उसका इनर्शिया हायर होता है देन थर्मो थर्मो मशीन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, दूसरा हम पी ए के साथ देख लेते हैं, ठीक है। पी ए मेरे पास क्या होता है, बोलो जी। पी ए मेरे पास होता है पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है तो दोनों सेम होते हैं, पी ए मेरा जीरो होता है। लेकिन जैसे ही डिस्टर्बेंस आती है मेरी इलेक्ट्रिकल पावर कम होती है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे इंक्रीज कर सकता हूं, इसकी वैल्यू होती है ई एफ बी टी वाई एक्स, ठीक है। अगर मैं ई एफ को बढ़ा दूं, ठीक है, ई एफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं भाई, ई एफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ई एफ को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इस पॉइंट पे हम ये लिख सकते हैं बाय द यूज ऑफ फर्स्ट एक्साइटिंग या एक्साइटर्स एंड गवर्नर्स। समझ रहे मेरी बात? तो इसके साथ भी आप भाई ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके पास है, आप बाय यूज ऑफ फर्स्ट एक्टिंग रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर, इसके साथ भी आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। बोलो ओके हो जाएगा। बिकॉज जितना जल्दी आपके पास जो फॉल्ट आया वो क्लियर होगा उतना ही आपके पास एक्सेलरेटिंग एरिया कम हो जाएगा राजी, एक्सेलरेटिंग एरिया उतना कम हो जाएगा ना। एक्सेलरेटिंग एरिया जितना कम हो जाएगा, इसका मतलब जैसे ही जितने एक्सेलरेटिंग एरिया में आपकी एनर्जी स्टोर की होगी, ठीक है, उसको रिलीज करने के लिए आप डेल्टा टू तक जाते थे ना, उस डेल्टा टू की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि एनर्जी कम स्टोर होगी और जल्दी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉल्ट मेरा
ज़्यादा टाइम चलेगा तो वो जो एक्सेस पावर होगी वो किनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम स्टोर हो जाएगी। जब इसके बाद फॉल्ट क्लियर होगा, जब हम उसको डीएसलेरेटिंग रीजन में जब जाएगा, तो उस केस में जितनी एनर्जी स्टोर हुई है उतनी वो रिलीज करेगा। लेकिन रिलीज अगर स्टोर ज़्यादा एनर्जी हुई है तो रिलीज करने में वो ज़्यादा एंगल कंज्यूम करेगा। ठीक है, मीन्स हो सकता है वो डेल्टा मैक्स से ज़्यादा चला जाए। जैसे ही डेल्टा मैक्स से ज़्यादा चलेगा सिस्टम आपका क्या हो जाएगा राजी, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे जो एक्सेलरेटिंग एरिया है उसका जितना कम होगा उतना मेरे लिए बढ़िया होगा। ठीक है, अगर मेरे पास सिस्टम में रिले और सर्किट ब्रेकर इस टाइप के लगे हों कि जैसे ही फॉल्ट को सेंस किया साथ के साथ उसने विदाउट एनी डिले उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके साथ एक्सेलरेटिंग एरिया कम हो जाएगा और डेल्टा मैक्स तक जाने की मेरे पास जो रेंज होगी वो बहुत ज्यादा बच जाएगी। मींस मार्जिन मेरे पास मैक्सिमम बच जाएगा। ठीक है, और सिस्टम मेरा मोर स्टेबल होगा। राइट, और उतना ही मेरे पास कम अगर एनर्जी स्टोर करेगा एक्सेलरेटिंग में, उतनी ही कम मेरे पास जल्दी वो रिलीज कर देगा। मींस मेरे पास जो डेल्टा टू है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो कभी डेल्टा मैक्स तक पहुंचेगा ही नहीं। ओके हो गया भाई, बोलो ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, बाय यूजिंग ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। बाय यूजिंग ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, ये भी क्वेश्चन भाई पूछ सकते हैं आपसे, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। राइट, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसके साथ मान लीजिए यहाँ पे लोड लगा हुआ है मोटर। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके पास ये जनरेटर है, ये मोटर है। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास हेल्दी सिस्टम था। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर कर रहा था जनरेटर टू द मोटर। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है पी ए किसके बराबर होता है? पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल। मान लीजिए अब क्या हुआ, इस पॉइंट पे फॉल्ट आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया उसके साथ देखिए क्या होगा। अब अगर मान लीजिए जैसे ही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आएगा, आपको ये तो क्लियर है इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो जाएगी। ठीक है, जो इधर को पावर जा रही थी पी इलेक्ट्रिकल, वो मेरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, पी ई का मतलब होता है राजे जो आपकी इनफिनाइट बस को जनरेटर पावर फीड कर रहा है। अब वो पूरी की पूरी पावर आप किसको फीड करना स्टार्ट कर देगा? बोलो, फॉल्ट को फीड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन उधर पावर जीरो हो जाएगी टूवर्ड द इनफिनाइट बस बार। समझ रहे मेरी बात? चलिए, अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपको पता है अगर मैं जनरेटर की जो वाइंडिंग है इसके साथ न्यूट्रल के साथ अगर रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है, उसके साथ देखिए क्या होगा। अगर इसके साथ मैं रेजिस्टेंस लगा दूं, अब क्या होगा? अब ये होगा कि मेरे पास अब ये जो एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये दोनों ग्राउंड है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई? बोलो, जोड़ सकता हूँ। ठीक है, इसमें करंट आई एफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूँ, अब इलेक्ट्रिकल पावर इधर को सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी? आई एफ का स्क्वायर इंटू आर। पहले इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो जाती थी। मान लीजिए 5 है, ये भी 5 है स्टार्टिंग के केस में, ये डिफरेंस जीरो आ रहा था पीए का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे ही फॉल्ट आया ये तो 5 पे ही है, इलेक्ट्रिकल पावर मेरी जीरो हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही होगी। मीन्स अब इलेक्ट्रिकल पावर मेरी जीरो नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब अब कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी तो मेरे पास जो पी ए है वो पहले से क्या हो जाएगा राजी? कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पी ए दैट इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल। अगर ये चीज बढ़ी तो पी ए मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, पी ए अगर कम हो जाएगा तो अल्फा मेरा क्या हो जाएगा राजी? पहले से बोलो जी, कम हो जाएगा। मीन्स मैं रेजिस्टेंस को वैल्यू को कंट्रोल करके आपके पास अल्फा को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वही रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग भी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट डिसिपेट होती है। ठीक है, डिसिपेट। करेक्ट हुई इतनी बात? तो भाई आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है भाई, ओके हो जाएगा। तो ये था भाई आप कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन गेट के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आपका कंसेप्ट बढ़िया होगा। ठीक है, तो लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए बैलेंस पावर सिस्टम इज शोन इन फिगर। द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट द जनरेटर टर्मिनल इज कांस्टेंट एंड 1 पर यूनिट। ठीक है, तो ई एफ की वैल्यू आपके पास दे दी राजे 1 पर यूनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट बोलिए क्या बोल रहा है? द पर यूनिट
reactance of different component in the system are also shown in figure. The infinite bus voltage magnitude is 1 per unit. ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज की मैग्नीट्यूड दे दी. A three phase fault occur at middle of line 2. ये 2 नंबर जो लाइन है राजे, इसके मिडिल पे फॉल्ट आ रहा है. ये 2 नंबर लाइन है, इसके मिडिल पे फॉल्ट आ रहा है. ठीक है, अगर मिडिल पे फॉल्ट आ रहा है राजे, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो रिएक्टेंस आपके पास गिवन है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, तो यहीं पे हम देख लें भाई इसको. चलिए, इसका मतलब ये हुआ, ये जो रिएक्टेंस है राजे, ये जो रिएक्टेंस है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये 0.25 होगा, ये 0.25 होगा. ठीक है, मिडल ऑफ द लाइन मीन यहाँ पे आपका फॉल्ट आ रहा है. करेक्ट हो इतनी बार लाइन नंबर 2 पे. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रियल पावर दैट can be transferred during the pre-fault condition to the maximum real power that can be transferred under the faulty condition. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आपने रेशियो निकालनी है राजी. P max 1 ड्यूरिंग द फॉल्ट क्या होता है, P max 2. बस बात सेम है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं दोनों की वैल्यू पुट करूं, EF डिवाइड बाई BT डिवाइड बाई X1, नीचे वाले का क्या होगा, EF BT डिवाइड बाई रिएक्टेंस हम X2 लेते हैं राजी. ये तो दोनों में सेम है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, X2 आपका ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई X1. ठीक है, तो ये रेशो आपने निकालनी है राजी. बोलो, निकाल लोगे भाई, सिंपल है. अब इस केस में अगर फॉल्ट आ गया राजी, तो इसका मुझे क्या करना होगा, इसकी मुझे ट्रांसफर रिएक्टेंस X2 कैसे निकालनी होगी, डेल्टा कन्वर्ट स्टार डेल्टा कन्वर्जन के साथ. ठीक है, तो सबसे पहले Pmax 1 की वैल्यू देख लें, या x1 की वैल्यू देख लें. x1 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, 0.2 प्लस, हाँ जी, ये ऊपर वाली दोनों कितनी है, 0.5 प्लस 0.1, 0.6 है, ये भी 0.6 है, तो क्या हो जाएगा 0.6/2. और तो नहीं है, आगे नहीं है. 0.2 प्लस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.5 पर यूनिट. ठीक है, चलिए, x1 मेरे पास आ गया राजी, दैट इज इक्वल टू 0.5 पर यूनिट. यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज 0.5. ठीक है, x1 आपका आ गया है. अब X2 निकालना है. ठीक है, X2 देखिए भाई कैसे आएगा. तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लें. चलिए, इसको सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं ना जी. ऊपर है 0.6, नीचे कितना भाई, बोलो जी, अरे डरते क्यों हो यार. तो ये मेरे पास इन्फिनाइट बस है. ठीक है, ये मेरे पास इन्फिनाइट बस बार है. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया था राजे, 3 फेज फॉल्ट आ गया था. इसका मतलब इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है सर. ये देखिए, ये दोनों के दोनों जो है, ये आपके पास ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे सीरीज में. तो J 0.35, ये है J 0.25. ठीक है, ये है J 0.2. आप मुझे सबसे पहले बात बताइए, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं. डेल्टा गिवन है, इसका मतलब J वाली वैल्यू, J वाली वैल्यू और J वाली वैल्यू. ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये मान लीजिए 3 है. तो 1 की वैल्यू बताओ जल्दी से. इस 1 को ये दोनों टच कर रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0.6 इंटू 0.35 डिवाइड बाई तीनों का सम. तीनों का सम कितना बनेगा भाई, बोलो जी, 0.12. यही बन जाएगा. ये 1 पे गया, ये 2 पे गया. ठीक है, इसको डिवाइड कर दो भाई, 0.35 डिवाइड बाई 2 17.2 आ जाएगा, मीन 0.175. ठीक है, इतना बन जाएगा. अगर 2 की बात करूं, 2 को कौन टच कर रहा है भाई, 0.35 और 25 डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 1.2. तो बताइए जल्दी से इसका आंसर कितना आ गया, 0.35 इंटू 0.25 डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 1.2. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलो जी, जल्दी से करो भाई कैलकुलेट और बताओ आंसर कितना आ रहा है. ठीक है, तो गेट वाले कैलकुलेटर के साथ ही आपने भाई सभी कैलकुलेशंस करनी है, सो दैट आपको आइडिया हो जाए. ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज 0.0729 या 72 या 723 लिख लो. ठीक है, ओके हो गया. अब 3 वाला जो है, 3 वाले में देखो 0.6 और 0.25 इन्वॉल्व है. तो 0.6 इंटू 0.25 डिवाइड बाई, बोलो जी, तीनों का सम दैट इज 1.2 मीन्स 0.2. ठीक है, तो 0.2 हो जाएगा. ठीक है,
0.2 नहीं है, सॉरी, अकेला 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.125, ठीक है। ये सभी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये जो है ये हट जाएगी, ठीक है, इसका अब कोई रोल नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज ऐसे बच जाएगी, ठीक है। इसको मैं सही करके बना दूं भाई, ठीक है, बिल्कुल बना दीजिए सर। देखिए इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, बोलो जी, दिखा सकता हूँ। जी मेरे पास 1 था, ये 2 था, ये 3 था, देखिए ऐसा ही था भाई, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 0.175, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.125, ये है 0.073, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में है, इनको इन दोनों को ऐड कर दो भाई, तो J2 इसमें ऐड कर देंगे 0.375, ठीक है, ये चीज़ हट जाएगी, ये चीज़ बच जाएगी। अब मुझे चाहिए x2, x2 में कहने का मतलब क्या, ये स्टार है, इसको हम डेल्टा में फिर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर रिएक्टेंस कौन सी होगी, ये ऊपर वाली होगी, ठीक है, इस ऊपर वाली को हम निकाल देते हैं राजे x2। तो x2 को कौन टच कर रहा है भाई, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, जो नहीं टच कर रहा उसके साथ हम कर देंगे डिवाइड 0.73, और ऊपर एक दूसरे की मल्टीप्लीकेशन ही है जस्ट, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ऊपर देखिए क्या होगा, ऊपर क्या बस मल्टीप्लीकेशन करना है जी, 0.375 इंटू 0.125 प्लस 0.125 इंटू 0.073 प्लस 0.073 इंटू 0.375, ठीक है। तो जल्दी से करिए कैलकुलेट और देखिए कितना आ रहा है भाई। तो सबसे पहले 0.375 इंटू 0.125 प्लस 0.125 इंटू 0.073 प्लस 0.073 इंटू 0.375, ठीक है। इसको जो भी आंसर आ गया इसको डिवाइड कर देंगे 0.073 के साथ, ठीक है। तो आंसर आपके पास x2 का वाला जी आ गया है 1.142 पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप रेशो निकाल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.142, ठीक है। इसका मतलब इनटू हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 0.5 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.284 पर यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर भाई आपके पास पर यूनिट में नहीं आएगा, क्योंकि ये रेशो थी, दोनों पावर है तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो 2.284 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ डिफिकल्ट था, तो गेट में आया हुआ जो क्वेश्चन है, ठीक है, गेट 2017 में आया था, ठीक है, 16 या 17 में आया था, ठीक है, ये चीज चेक कर लेना, ओके है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरे पास भाई फिगर गिवन है, ठीक है। द फिगर शोज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द पावर सिस्टम विद अ डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इज, पी इलेक्ट्रिकल पावर स्टार्टिंग ईपीएस की बात कर रहा होगा, 1.5 इंटू साइन ऑफ डेल्टा है, वेयर डेल्टा इज द रोटर एंगल, द सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट विद मैकेनिकल पावर, पी मैकेनिकल पावर गिवन है राजी आपको 1 पर यूनिट। इफ वन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज रिमूव्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एज द रोटर स्विंग इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एज द रोटर स्विंग इज, मीन्स डेल मैक्स आपको गिवन है राजी, डेल मैक्स विच इज इक्वल टू 1.221 रेडियन, ठीक है। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो जल्दी से क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3.14, ठीक है, इंटू 180 डिवाइड बाई 3.14, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा मैक्स आपको गिवन है 70 डिग्री, यहां तक ओके हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर व्हेन वन ट्रांसमिशन लाइन इज रिमूव्ड, तो उस केस में जब जैसे ही ये एक लाइन आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है, उस केस में इलेक्ट्रिकल पावर PE2 लिख ले, विच इज इक्वल टू, मान लीजिए ये गिवन है P मैक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो आपने P मैक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, P मैक्स निकालना है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे रिएक्टेंसेस गिवन होती, ठीक है, अगर इस पूरे सर्किट की रिएक्टेंसेस गिवन होती तो मेरा इजी था, क्यों इजी था भाई, क्योंकि P मैक्स की वैल्यू क्या होती है, EF BT डिवाइड बाई एक्स, यही होता है ना। अब
बिफोर द फॉल्ट ये दोनों एक्स बाई टू मान लीजिए एक्स डैश है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है एक्स डैश, या मान लीजिए एक्स डैश प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। और पी मैक्स टू निकालना आपने, ठीक है, पी मैक्स टू की वैल्यू क्या होती है ई बी डिवाइड बाई एक्स टू। जब ये लाइन मेरी रिमूव हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाता है एक्स टू की वैल्यू एक्स डैश प्लस एक्स हो जाती भाई, एक्स डैश प्लस एक्स हो जाती ना एक्स टू की वैल्यू। तो मेरा इजी आंसर आ जाता, ई एफ और बी टी मेरे पास गिवन होता, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है, एक आपको जस्ट इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। इसका मतलब हम कैसे सॉल्व करें इसको, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, अपना दिमाग लड़ाइए, तो बताइए मुझे इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। सर आपने हमें इतना बढ़िया तरीके से पूरा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट बताया था, हम उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, बस बात खत्म। कुछ नहीं है, आपने जस्ट फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर ड्रॉ करिए और बताइए मुझे क्या आ रहा है। हाँ जी, फिगर ड्रॉ करिए और देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। बोलो जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जल्दी से बताओ भाई, होगा या नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है, अगर हो जाएगा तो भाई जल्दी से निकाल दो ना कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बिफोर द फॉल्ट बात करूं, बिफोर द फॉल्ट अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करूं, कर्व का ही सारा खेल है राजी, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिकल पावर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। तो बिफोर द फॉल्ट क्या होगा, ये फिगर बन जाएगी आपकी, बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है राजी, विच इज इक्वल टू 1.5, 1.5, ठीक है। व्हेन बोथ लाइंस आर प्रेजेंट, ठीक है, जब दोनों लाइन प्रेजेंट होंगी। और पी मैकेनिकल बताओ कितनी है, 1 पर यूनिट गिवन था भाई, पी मैकेनिकल देखो कितना गिवन है 1 पर यूनिट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम एक 1 पर यूनिट की लाइन दिखा देते हैं, ये है पी एम विच इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। इसका मतलब स्टार्टिंग आपकी यहाँ पे थी, ये डेल्टा नॉट है, ठीक है। अब जैसे ही एक लाइन रिमूव कर दूंगा, ठीक है, एक लाइन जैसे ही रिमूव करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, जैसे ही हमने एनालिसिस किया था उसके अंदर राजी, जब एक लाइन रिमूव करेंगे लेकिन pm से वो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। तो ये मेरे पास आ जाएगा राजी p max 2, इसी को हमने कैलकुलेट करना है राजी, ठीक है। और मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही आपके पास स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे खड़ा था सिस्टम, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके पास एक लाइन को रिमूव किया तो सिस्टम मेरा इस लाइन पे स्विच कर जाएगा, बोलो। और इस लाइन पे जैसे ही स्विच करेगा, ठीक है, और यहाँ तक चलता जाएगा, और मान लीजिए ये जो एरिया उसने स्टोर की, एनर्जी स्टोर की, मान लीजिए उसको उसने डेल मैक्स एंगल यहाँ पे बता रखा है ना, ये एंगल पे उसने रिमूव कर दी, ठीक है। तो इस एंगल का आपने नाम दिया राजे डेल्टा मैक्स, करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये जो डेल्टा मैक्स है, इस केस को इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, इसका मतलब जे वाला पॉइंट और जे वाला पॉइंट दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एरिया A1 है, ये एरिया कितना है A2 है, ठीक है। तो फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल A1 मस्ट बी इक्वल टू A2 होना चाहिए। ये ग्रीन लाइन है व्हेन वन लाइन इज रिमूव्ड, ठीक है। तो A1 एरिया की बात बताओ जल्दी से क्या होगा, पी मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कौन सी है राजे, ये दूसरे वाली है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, ठीक है, दूसरे वाली ही है भाई, पी मैकेनिकल माइनस मैकेनिकल 1 गिवन है, मींस पी मैक्स 2 साइन ऑफ डेल्टा। लिमिट कहां से कहां तक लोगे जल्दी से बताओ, लिमिट सर हम इसकी ले लेंगे डेल्टा नॉट से लेके जे वाला पॉइंट निकाल लें भाई, जे वाला पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट है डेल्टा 1, ठीक है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सर डेल्टा 1 की वैल्यू तो इजी है ना, क्योंकि डेल्टा 1 वाला ये बड़ा पॉइंट है जिसपे मैकेनिकल पावर मेरी इक्वल टू है दूसरे वाली लाइन, ठीक है, मींस पी मैक्स 2 इंटू साइन डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 यहाँ से क्या आ जाएगा राजी, सॉरी यहाँ पे पी एम लिख लो भाई। तो सर यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी साइन का इनवर्स सर, हाँ जी, बोलो पी मैकेनिकल सर डिवाइड बाई पी मैक्स 2 सर, बोलो यही होगी भाई, बोलो यार यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सर यही हो जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़े आगे फिर, चलिए अब नेक्स्ट सुनिए इसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू डेल्टा 1 से लेके डेल्टा ऑफ मैक्स
वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी है भाई, पी मैक्स टू माइनस सॉरी साइन डेल्टा माइनस क्या हो जाएगा, मैकेनिकल पावर कितना है 1 इंटू डी ऑफ डेल्टा। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, डेल्टा 1 माइनस ये डेल्टा नॉट बच जाएगा माइनस पी मैक्स टू, हम बहुत बार कर चुके हैं भाई, इसको हम मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डेल्टा नॉट माइनस कॉस डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू पी मैक्स कॉस ऑफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा मैक्स लिखा हुआ है ना, कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स माइनस, हाँ जी इसको भी हम माइनस को ले लेते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा मैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ कैंसिल होने वाली है उसको कैंसिल करिए, ये डेल्टा वन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके हो जाएगा भाई, बोलो जी, ये पी मैक्स टू है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस पी मैक्स टू इंटू कॉस डेल्टा नॉट प्लस p max 2 into cos of delta 1 which is equal to p max 2 cos of delta 1 minus p max 2 cos of delta max minus डेल्टा मैक्स। ठीक है, ये चीज और ये चीज भी कैंसिल हो जाएगी राजी। ठीक है, देखो इजी था ना भाई। ठीक है, तो बस आपने क्या निकालना था उसको देख लो भाई, आपने निकालना है पी मैक्स टू, इसकी वैल्यू देखो कैसे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें भी पी मैक्स है इसमें भी पी मैक्स है, इन दोनों को कंबाइन करो। ठीक है, तो पी मैक्स इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, या इसको उधर ले जाओ, पी मैक्स दो मेरा बाहर आया, तो ये बचेगा कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स माइनस कॉस ऑफ डेल्टा नॉट विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा मैक्स। ठीक है, यही चीज बचेगी भाई, बोलो यही चीज बचेगी ना, बिल्कुल सर यही चीज बचेगी। तो पी मैक्स टू की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, डेल्टा मैक्स डिवाइड बाई कॉस ऑफ डेल्टा नॉट माइनस कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स। ठीक है, मैं नेगेटिव साइन को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा मैक्स की वैल्यू कितनी गिवन थी भाई क्वेश्चन के अंदर, दैट इज इक्वल टू 1.221। तो जहाँ पे अकेला एंगल होगा वो रेडियन मिलेंगे, जहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास गिवन होगा, क्या गिवन होगा वही जल्दी से बताओ, यहाँ पे मुझे गिवन होगा कॉस या साइन के अंदर, वहां पे हम डिग्री मिलेंगे। ठीक है, तो डेल्टा नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। स्टार्टिंग केस में मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर गिवन है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू मैकेनिकल पावर होगी उस केस में डेल्टा कितना होगा राजी, डेल्टा नॉट होगा। ठीक है, मीन्स 1 दैट इज इक्वल टू 1.5 साइन ऑफ डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1.5, इसका क्या कर देंगे राजी, साइन का इनवर्स। तो जल्दी से बताओ भाई कितना आ रहा है, सबसे पहले 1 डिवाइड बाई 1.5 करेंगे, फिर साइन का इनवर्स कर देंगे। ठीक है, साइन का इनवर्स करिए भाई जल्दी से, और जो मेरे पास एंगल आ रहा है 41.81। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 41.81 माइनस कॉस डेल्टा मैक्स कितना था राजे, 70 डिग्री। ठीक है, तो जल्दी से करिए भाई इसको सॉल्व और बताइए मेरे पास कितना आ रहा है। तो 1.221 डिवाइड बाई जे बनेगा 0.74 माइनस, हाँ जी कॉस 70 कितना होता है, बोलो यार, 0.34। ठीक है, तो 1.221 डिवाइड बाई, हाँ जी 0.4 बच जाएगा, 0.4 जीरो, हाँ 0.4 बच जाएगा भाई, इसको डिवाइड कर दो आप, किसके साथ डिवाइड करोगे भाई, 1.221 से। ठीक है, तो डिवाइड करिए जल्दी से, 1.221 डिवाइड बाई 0.4, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा राजे 3.0525। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 3.0525। ठीक है, पी मैक्स की वैल्यू आपके पास जी आ जाएगी। लेकिन ये जो पी मैक्स है आपके पास, ये तो राजे आपकी 1.5 है ना, इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं राजे गड़बड़ हुई है, तो जल्दी से चेक करिए कहाँ पे आपने गड़बड़ की है। तो अगर मैं गड़बड़ की बात करूं,
तो कहाँ पे आपने गड़बड़ की है? हाँ, यहाँ पे फिर गड़बड़ कर दी ना भाई आपने। देखिए ये जो डेल्टा नॉट है इसको किधर ले लिया आपने, कहीं पे नहीं लिया, ठीक है। तो ये भाई ऐसी गलती मत किया कीजिए, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये हुआ, इधर को मैं यहाँ पे डेल्टा नॉट रखूंगा, फिर आपने माइनस बाहर निकाल लिया, इसका मतलब ये बच जाएगा आपका डेल्टा नॉट माइनस, एक मिनट, यहाँ पे देखिए भाई आपके पास माइनस बाहर निकाला तो डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट, ये चीज बच जाएगी भाई। यहाँ पे माइनस करेंगे आपका डेल्टा नॉट, ठीक है। डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी आई, 41.81, लेकिन ये तो सिंगल डेल्टा ना है, यहाँ पे मुझे रेडियन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 41.81 को रेडियन में कन्वर्ट करो भाई, 41.81 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 180 कर दो, तो 0.723 आ गया, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे कर देंगे 0.723, तो देखो कितना आ रहा है, ठीक है। माइनस करो 1.221, इसको डिवाइड बाई 0.4 करो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1.22, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है भाई आपकी, ये चीज़ क्रॉस है, तो आंसर आ जाएगा 1.22 पर यूनिट, ठीक है। बस छोटे छोटे पॉइंट है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अगर बस कॉपी पे नोट्स बनाए उसको देखते देखते पढ़ोगे तो गलती होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1.22 पर यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल रोटर है जो डिलीवर कर रहा है पॉइंट, कितनी पावर, 0.5, ठीक है। कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, 0.5 पर यूनिट इन द स्टेडी स्टेट टू एन इन्फिनाइट बस, ठीक है। इन्फिनाइट बस को भाई 0.5 आपकी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर कर रहा है, मींस पीई आपके पास गिवन है, ठीक है। फर्स्ट केस में जो आपके पास गिवन है स्टेटमेंट, तो इस केस में क्या गिवन है भाई, पी इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज 0.5 पर यूनिट ट्रांसफर कर थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन, उसकी रिएक्टेंस गिवन है राजी, एक्स ट्रांसमिशन लाइन दैट इज इक्वल टू 0.5 पर यूनिट। द जनरेटर नो लोड वोल्टेज आपको गिवन है, मींस ई ऑफ एफ गिवन है दैट इज 1.5 पर यूनिट। द इनफाइनाइट बस वोल्टेज V of T गिवन है 1 पर यूनिट। द इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ द जनरेटर मींस H की वैल्यू गिवन है 5 मेगा जॉल पर MVA, मेगावाट सेकंड मेगा जॉल होता है। द जनरेटर रिएक्टेंस X डैश गिवन है 1 पर यूनिट। द क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल इन डिग्री फॉर अ 3-phase डैश शॉर्ट फॉल्ट एट जनरेटर टर्मिनल इज, मीन योर जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन योर केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के अंदर जो क्रिटिकल क्लीयरिंग निकालना है ना, तो कॉस डेल्टा सी आर की वैल्यू याद है भाई कितनी आई थी, बोलो यार याद है कि नहीं याद, बिल्कुल सर याद है, तो बताइए भाई कितनी आई थी भाई। तो डेल्टा सी आर ही बता दो कितना आया था, कॉस का इनवर्स आया था सर, हाँ जी, पाई माइनस 2 डेल्टा नॉट, हाँ जी। इसके साथ था सर साइन डेल्टा नॉट माइनस ऑफ कॉस डेल्टा नॉट, यही निकाला था भाई हमने, जस्ट सर यही निकाला था। अगर नहीं निकलेगा तो कर्व बनाइए, कर्व के साथ आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है जी। चलिए, तो स्टार्टिंग केस में इलेक्ट्रिकल पावर मुझे गिवन है, ठीक है। तो मैं पी मैक्स भी निकाल सकता हूँ, पी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई एफ बी टी डिवाइड बाई ट्रांसफर रिएक्टेंस, तो ट्रांसफर रिएक्टेंस इन दोनों को ऐड कर दो भाई, 1.5 दैट इज नथिंग बट 1 पर यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब पी मैक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है राजी, दैट इज 1 पर यूनिट, ठीक है। अगर पी मैक्स आपके पास गिवन है तो मैं डेल्टा नॉट निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी आ रही है 0.5 पी मैक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा नॉट, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, साइन का इनवर्स 0.5, ठीक है। तो बताइए भाई कितना होगा इसका आंसर, 30 डिग्री, बोलो जी, बिल्कुल सर। तो डेल्टा नॉट आपके पास आ गया राजी 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं रेडियन की बात करूं तो रेडियन में भी बता सकते हो भाई कितना होगा, हाँ जी बोलो, यस सर निकाल सकते हैं, और 0.52 रेडियन, ठीक है। जहां पे जो जरूरत होगी हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा सी आर दैट इज इक्वल टू कॉस का इनवर्स पाई माइनस 2 डेल्टा। अब देखिए ये साइन के बाहर है, इसका मतलब हम रेडियन में लेंगे ना, 2 इंटू 0.52 साइन
डेल्टा है नॉट है, अब साइन के साथ है तो एंगल मिलेंगे भाई 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, जल्दी से करिए इसको सॉल्व भाई, कितना आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, माइनस कर देंगे 3.14, तो ये आंसर आ जाएगा 2.09 इंटू साइन 30 होता है 0.25, सॉरी 0.5 माइनस, हाँ जी, कॉस 30 कितना होता है भाई, कॉस 30 होता है सर 0.866। ठीक है, तो करिए जल्दी से सॉल्व भाई इसको। तो सॉल्व जैसे ही करेंगे 2.09 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, माइनस कर देंगे आपका 0.866। ठीक है, तो ये बचेगा कॉस का इनवर्स 0.178। ठीक है, चलिए इसका हम ले लेंगे राजी कॉस का इनवर्स, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 79.68 डिग्री। डेल्टा सी आर का जो आंसर आएगा दैट इज 79.68। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट होगा। बोलो कोई डिफिकल्ट था भाई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास consider a synchronous generator connected to infinite bus by two identical parallel transmission line. The transient reactance x dash of the generator is 0.1 आपके पास गिवन है राजे। The mechanical input it is constant at 1 per unit, means P mechanical given है आपके पास 1 per unit. Due to some previous disturbance the rotor angle, यहाँ पे डेल्टा है राजे, is undergoing an undamped oscillation with maximum value आपके पास डेल्टा की गिवन आ रहा है डेल मैक्स, that is equal to 130 degree. One of the parallel line is tripped due to mal operation at the instant जब डेल्टा टी मेरे पास क्या था 130 डिग्री था। डेल्टा टी 130 डिग्री पे आपके पास ट्रांसमिशन लाइन आपकी रिमूव हो गई है। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर यूनिट रिएक्टेंस एक्स सच दैट सिस्टम डज नॉट लूज सिंक्रोनिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर ये सिंक्रोनिज्म नहीं लूज करेगा, ठीक है, सिंक्रोनिज्म आपकी लाइन आपकी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू दिस पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही लाइन मेरा रिमूव होगा उस केस के लिए हम निकाल लेते हैं राजी। तो अब मैं सिस्टम को इस टाइप से बना लेता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा मैक्स की जो वैल्यू होगी राजे वो बताओ कितनी होगी। जो डेल्टा मैक्स की वैल्यू होगी राजे दैट इज नथिंग बट पाई माइनस साइन का इनवर्स पी मैकेनिकल। अब सिचुएशन मेरी इक्विलिब्रियम की आप इसने बता रखी है। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग सिस्टम ये है, मान लीजिए आपने 130 डिग्री पे सिस्टम को आपने जो लाइन थी उसको ऑपरेट करवा दी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे पी मैक्स टू। ठीक है, और पी मैक्स टू की वैल्यू कितनी होगी राजे, बोलो जी। पी मैक्स टू इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई ट्रांसफर रिएक्टेंस। तो ट्रांसफर रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा सर। एक्स डैट की वैल्यू गिवन है 0.5, तो इस एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है राजे। ठीक है, जब आपके पास लाइन रिमूव हो जाएगी और सिस्टम आपका स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा मैक्स की वैल्यू क्या आपके पास पाई माइनस साइन का इनवर्स, ये 130 डिग्री गिवन है ना, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। 130 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 180, तो ये आ जाएगा 2.26। ठीक है, साइन का इनवर्स मैकेनिकल पावर 1 है। हाँ जी, ई एफ की वैल्यू गिवन है आपके पास 1 जे भी 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0. सॉरी पी मैकेनिकल डिवाइड बाई पी मैक्स। पी मैक्स की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ये उधर चला जाएगा साइन का इनवर्स, ये बचेगा 0.1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 3.14 माइनस 2.26, तो 0.1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू साइन ऑफ, हाँ जी, साइन ऑफ 3.14 माइनस करो 2.26, तो ये बचेगा 0.87। ये बचेगा साइन, लेकिन साइन के अंदर है इसको डिग्री में चाहिए, तो 180 डिवाइड बाय क्या कर देंगे
14 कर देंगे, ठीक है। फिर इसका हम साइन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो भी जल्दी से, 180 डिवाइड बाई 3.14 तो 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ 50 डिग्री, ये चीज आपके पास आ गया है, ठीक है। तो साइन 50 निकाल दो भाई, कितना होगा। तो साइन 50 दैट इज इक्वल टू 0.76। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.76। तो x इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.1, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा राजी, दैट इज 0.66। तो x की वैल्यू इस केस में कितना आ जाएगा राजी, 0.66 पर यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन हाँ गिवन है राजी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, ठीक है। तो भाई इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आएगी, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 नंबर का, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो पावर सिस्टम का जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट था वो आपका खत्म होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भाई अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोड फ्लो स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।